अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ABS सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर आप सबको खुश आमदीद। इस इदारे के अंदर मैं आपका टीचर अब्दुल बासित, जिसके साथ आप पढ़ेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम वो बिगनर्स के लिए कोर्स लाए हैं, जिसके अंदर बिगनर्स को हम सिखाएंगे कि किस तरीके से वो अपने डिज़ाइंस को, अपने ग्राफिक्स को रेडी कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। अब इस कोर्स के अंदर जस्ट आपको एडोब फोटोशॉप नहीं पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ हम इलस्ट्रेटर भी पढ़ाएंगे। तो हम अपने टाइम को बचाते हुए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास फोटोशॉप जो कि मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये इसका जो है वो हमारे पास एक मेन स्क्रीन है, जहाँ पर हमारे पास ये सारा सिस्टम होगा। लेकिन इससे पहले मैं इसका बता देता हूँ कि ये सारे टूल्स हमारे पास इस साइड पर आते हैं। ठीक है, इस साइड पर हमारे पास तमाम मेन्यूज आते हैं। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो अनअरेंज हो जाती हैं, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पर की, तो मैं इसको किस तरीके से सेट करूँगा। इसके लिए आपके पास जो पहली आपके पास ट्रिक है, ये जो पहला मेथड है कि आपने क्या करना है, तो उसके लिए आप विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में, और यहाँ पर आकर आपके पास ऑप्शन होता है रीसेट का। जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है मेन फोटोशॉप को बिल्कुल सेट हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी कि किस तरीके से आप अपने फोटोशॉप के इंटरफेस को अगेन रीसेट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ पर हम चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फाइल के अंदर, मेन्यू के अंदर पहला फाइल, और उसके अंदर पहला ऑप्शन है न्यू। तो कंट्रोल N प्रेस कर जब मैंने इसको दो तरीके से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि फाइल पर यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकता हूँ और कंट्रोल N से भी कर सकता हूँ मैं इसको। तो अब देखें कि मेरे पास यहाँ पर एक न्यू जो डायलॉग बॉक्स ऑन हो गया, जिसके अंदर मेरे पास मल्टी ऑप्शंस है। अब यहाँ से मैं अपनी फाइल का, अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। तो मैं आपको बेसिकली लेक्चर 1 प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको लेक्चर 1 के नाम से सेव कर लूँ। नेम के बाद मेरे पास सेकंड ऑप्शन आता है कि प्रीसेट्स। अब प्रीसेट्स के अंदर क्या है कि मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि मैं किस तरीके की चीज़ को डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। अगर आप कस्टम पे करना चाहते हैं, आप कस्टमली डिज़ाइन कर लें, जिसमें आपको अपनी जो हाइट वेट है, ठीक है, वो अपने हिसाब से रखनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक फ़ोटो का साइज़ सेलेक्ट करता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया कि लैंडस्केप में 8x10 के साइज़ रखूँगी। अब मैं उस फोटो साइज़ को भी चेंज कर सकता हूँ मल्टी ऑप्शन से। ओके, सो इधर आप अपने पास चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से उसका बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ उसको। मैं यहाँ से उसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट रख सकता हूँ। मैं इसको वाइट बैकग्राउंड के साथ रखता हूँ और इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आपको भी नज़र आएगा कि ये मेरे पास जो है एक पेपर ऑन हो गया या एक वर्क पीस ऑन हो गया वाइट कलर का। तो इस वर्क पीस के ऊपर बेसिकली मैंने काम करना है। अब बहुत सारे लोगों के जो है वो इस तरह के इश्यूज आते हैं कि जी हमें ना पिक्सल सही नज़र नहीं आया इसका, या रेजोल्यूशन हमें इसकी समझ नहीं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो आ रहा है मेरे पास 16.7%, बेसिकली ये इसका जूम मुझे शो कर रहा है। जब मैं इसको जूम करूँगा तो ये देखें कि अभी मैंने 24% की है। तो याद रखिएगा कि पिक्सल चेक करने के लिए हमेशा इसको आपको 100% करना होगा, तब जाकर आप इसका पिक्सल्स चेक कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ओके, तो इसके जूम के लिए मेरे पास, जैसे कि मैंने भी जूम किया, तो आप इसको कंट्रोल प्लस के थ्रू भी आप इसको जूम कर सकते हैं, या कंट्रोल प्रेस करके आप अपने कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस का जो आपका ड्रैग बॉक्स होता है, ये स्क्रॉल होता है, उसके थ्रू भी आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने प्रेस किया और उसने मुझे बताया भी है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जूम टूल। इसके लिए एक शॉर्ट कमांड और भी होती है कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर ये टूल्स बार के अंदर कोई भी टूल सेलेक्ट किया हुआ है और मैं अपने जूम टूल पर जाना चाहता हूँ, तो मैं Z प्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जूम टूल पर आ गया है। अब ये मेरे पास माइनस में है, इसको छोटा कर रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ से अगर प्लस पे करता हूँ तो ये इसको बड़ा करेगा। अगर आप यहाँ से मेन्यू से सिलेक्ट नहीं करते इसको, तो आप ऑल्ट प्रेस करें, ये देखें मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये अगेंस्ट होता है उसको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टूल है वो है मूविंग टूल। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए कि मूविंग टूल का मेन वर्क क्या है या मूविंग टूल काम क्या करता है, तो मूविंग टूल का जो मेन काम है वो है चीज़ों को मूव करवाना। अब मैं यहाँ पर इसको मूव करवाता हूँ तो मुझे एक पॉपअप शो हुआ, ठीक है, कि आप मूविंग टूल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लेयर आपकी लॉक्ड है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि लेयर को अनलॉक कर लें, इस पर डबल टैप क्लिक करें, ये आप अनलॉक कर लें, अनलेयर हो गया। अब देखें कि मैं मूविंग टूल से अपने मूव करता हूँ तो मेरा ये वर्क पीस जो है वो मूव कर रहा है।
लेकिन ये तो वर्क पीस हो गया। अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसके थ्रू करवा सकता हूँ। किसी भी चीज़ को मैं मूव करवा सकता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक पेंट ऑप्शन है, ये पेंट टूल है मेरे पास, कि ये देखें, अब मैं इसके ऊपर पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर ये जो मैंने इसको पेंट किया, ये बेसिकली इस पेपर के ऊपर हुआ है, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा। अगर मैं इसको मूविंग टूल से मूव करवाना चाहूँ तो ये पूरा पेपर मूव होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ तो मैं इसकी एक लेयर और बनाकर उसके अंदर अगर इसको मैं पेंट करूँ, तो अब आप देखिएगा कि मूविंग टूल से क्या होगा कि सिर्फ मेरा वर्किंग पीस जो है वो मूव कर रहा है। जो आपका जो पहला टूल है वो मूविंग टूल है, जिसके थ्रू आपने क्या देखना है कि आप ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से मूव करवा सकते हैं अपने पास। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी। हम क्लास को ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहे कि स्टूडेंट जो है वो एक साथ दो टूल्स या 3 टूल्स को जो है वो स्टडी करे और जो है ना इसको फिर वो पजल हो जाए। हम एक टूल्स के थ्रू इसको बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये क्लास बिगनर्स के लिए है, ये नहीं कि एक्सपर्ट्स नहीं देखें, एक्सपर्ट्स भी देखें। हो सकता है कि उनको भी इसमें से कुछ समझ में आ जाए, कोई ऐसी चीज़ हो कि वो नहीं जानते हो, उनके लिए आसानी हो। लेकिन एक्सपर्ट्स से ज़्यादा ये बिगनर्स के लिए क्लास है ताकि वो इसको बड़े इजी वे में सीख सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।